Hello student, welcome to a new lecture, linear programming problems. What is the meaning of linear programming problem? Linear programming is a mathematical technique which involves the allocation of limited resources in an optimal manner on the basis of given criteria of the optimality. लीनियर प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उन लिमिटेड रिसोर्सेज को एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करके हम ऑप्टिमलिटी करते हैं। ऑप्टिमलिटी मीन्स मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। किसी भी एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज करना होता है या मिनिमाइज करना होता है, और जो हमें गिवन कंडीशंस दी होती हैं, कंस्ट्रेंट्स दिए होते हैं, उन कंस्ट्रेंट के रेस्पेक्ट में जनरली लिखते हैं इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा जाता है जेड, मैक्सिमम और मिनिमम। जेड इज इक्वल टू c1x1 प्लस c2x2 प्लस c3x3 सो ऑन cn xn, जहाँ पर c हमारी कॉस्ट होती है और x वेरिएबल होता है। c1 c2 c3 cn ये हमारी कॉस्ट होंगी, x1 x2 x3 xn ये हमारे वेरिएबल्स होंगे। इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए जो कंस्ट्रेंट्स होंगे वो हमारे इन इक्वलिटी की फॉर्म में होंगे। जैसे यहाँ पर दिए हुए हैं a11 x1, a12 x2, a13 x3 so on a1n xn is equal to b. Similarly a21 x1, a22 x2, a23 x3, a2n xn is equal to b2। ये हमारे कंस्ट्रेंट हैं। इन कंस्ट्रेंट की हेल्प से इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमें यहाँ पर मैक्सिमाइज करना होगा और मिनिमाइज करना होगा। जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं और उसमें जो वेरिएबल्स हम यूज करते हैं x1 x2 x3 xn, वो सभी वेरिएबल नॉन नेगेटिव होने चाहिए। मीन्स अगर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो वो काउंट नहीं की जाएगी, सिर्फ x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही काउंट होगी। इस लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने के लिए मेनली दो मेथड यूज किए जाते हैं, ग्राफिकल मेथड एंड सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड में भी हमारा एक सिंप्लेक्स मेथड में एक बिग एम मेथड आता है जो इनइक्वालिटी के लिए यूज किया जाता है। अब लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड के क्या एडवांटेज हैं, क्यों हम लीनियर प्रोग्रामिंग को यूज करते हैं? Linear programming indicates how a manager can utilize his productive factors most effectively by a better selection and distribution of these elements. It improves the quality of decisions. It also helps in providing better tools for adjustment to the meet changing conditions. इसके मेन एडवांटेज है कि कोई भी अगर मैनेजर है अपनी लिमिटेड रिसोर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे, क्या सिलेक्शन करे, किस किस एलिमेंट में इसे यूटिलाइजेशन हो सकता है, और इसमें डिसीजन लेने की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। जब हम कोई डिसीजन लेंगे और हमारे पास रिसोर्सेज हैं कि इन रिसोर्सेज से हमें एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना है, तो वहाँ पर डिसीजन लेने की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी। अगर कंडीशंस चेंज हो रही हैं, किसी एक कंडीशन के लिए एक सॉल्यूशन होगा, अगर दूसरी कंडीशन कोई चेंज होती है उस कंडीशन में भी हम टूल को एडजस्ट कर सकते हैं और बेटर सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड हाईलाइट द बोटलनेक इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। मोस्ट बिजनेस प्रॉब्लम इन्वॉल्व कंस्ट्रेंट्स लाइक रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, मार्केट डिमांड एक्सेट्रा, विच मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। ये हमारे एडवांटेज हुए, एडवांटेज के बाद इसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं। For large problem having many constraints, the computational difficulty are enormous, even when assistant of large digital computer is available. अगर हमारे पास कोई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट ज़्यादा हो जाएंगे, और जब नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट ज़्यादा होंगे तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। जितने ज़्यादा हमारे पास कंस्ट्रेंट होंगे, प्रॉब्लम हमारी उतनी ही लेंदी हो जाएगी और इसे सॉल्व करना डिफिकल्ट होगा। इट में यील्ड फ्रैक्शनल वैल्यू आंसर फॉर द डिसीजन वैल्यू। जो हमारे डिसीजन वेरिएबल्स हैं x1 x2 x3 x4, उनकी वैल्यू फ्रैक्शनल भी हो सकती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी। इट इज एप्लीकेबल टू ओनली स्टैटिक सिचुएशन सिंस इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ टाइम।
It cannot be applied to probabilistic problem. It cannot be applied to non-linear condition. It cannot be applied to multiple or conflict object. अगर हमारे पास probabilistic problems हैं, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता. नॉन लीनियर कंडीशन के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता. अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन मल्टीपल हैं, एक ही ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव फंक्शन को यहाँ पर सॉल्व नहीं कर सकते. एप्लीकेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग. लीनियर प्रोग्रामिंग का एप्लीकेशन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, मैनेजमेंट एप्लीकेशन है, एग्रीकल्चर है, फ्लाइट शेड्यूलिंग में, असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन में. मीन्स हम इसे हर फील्ड में यूज कर सकते हैं कि हर जगह हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होती है और उन्हीं रिसोर्सेज को एफिशिएंट यूटिलाइज करना होता है. इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल है या प्रोडक्ट है, उसे कहाँ से कहाँ भेजना है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम से कम हो या मूवमेंट कम से कम हो, जो हमारी लेबर यूज हो रही है वो कम से कम यूज हो. मैनेजमेंट में हम ये देखेंगे. एग्रीकल्चर में ये देखेंगे कि हमारे पास जो एग्रीकल्चर में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन को हम कहाँ लेके जाएँ इससे हमारा प्रॉफिट हो. फ्लाइट की शेड्यूलिंग, एक फ्लाइट को किस वे पर हमें रन कराना है, कहाँ हमें रन नहीं. फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग. लीनियर प्रोग्रामिंग के फॉर्मुलेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं. एक होता है डिसीजन वेरिएबल. डिसीजन वेरिएबल में मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है और उसमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है. उसके साथ साथ उसमें कंस्ट्रेंट होते हैं कि किन कंस्ट्रेंट के रेस्पेक्ट में इसे मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है. जो कंस्ट्रेंट दिए होंगे उन्हीं को हम कंसिडरेशन करते हुए उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करेंगे. और नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट होंगे जिसमें x1 x2 x3 जो भी हमारे पास होंगे उनकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी. The objective function with this set of constraint and non-negative restrictions together form a linear programming problem. ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, उसकी कंस्ट्रेंट्स हो गई और वो कंस्ट्रेंट कैसी होनी चाहिए, हमारी नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, उनकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. तो आज का लेक्चर यही है हमारा. थैंक यू.